नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जंगल में सबसे लंबा जानवर शायद जिराफ होता है, सबसे बड़ा शायद हाथी, सबसे फुर्तीला चीता होता है और सबसे चालाक लोमड़ी। लेकिन इनमें से कोई भी जंगल का राजा नहीं कहलाता। जबकि शेर, जो कि ना ही सबसे बड़ा होता है, ना लंबा, ना फुर्तीला और ना ही सबसे चालाक, फिर भी जंगल का राजा शेर को ही माना जाता है। वजह है उसका एटीट्यूड। उसी तरह तेलुगु इंडस्ट्री में आज की तारीख में कई बड़े बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार्स हैं, लेकिन जब भी कभी बात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जाती है तो पावर स्टार पवन कल्याण के स्टारडम को मैच कर पाना सभी एक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। वजह है उनका ऑरा, सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर। पवन कल्याण अपने प्रदेश के हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हुए अपने प्रदेश के लोगों के हित के साथ हमेशा जुड़े रहे। असली स्टारडम आज की तारीख में अगर आपको देखना है तो तमिल में आप थलापति विजय और तेलुगु में पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्में उन्हीं के स्टेट में देखें। आज के समय में भी आपको वो क्रेज देखने को मिलेगा जो शायद अभी के समय के लिए पॉसिबल नहीं है। हमने पिछले ही वीडियो में आपको सुपरस्टार महेश बाबू के आंध्र प्रदेश में स्टारडम की जानकारी दी थी। ये भी बताया था कि करंटली तेलुगु स्टेट्स में पवन कल्याण और महेश बाबू का ही सबसे ज्यादा स्टारडम माना जाता है। महेश बाबू वाले वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पवन सर की बात करें तो उनका स्टारडम सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि अपने स्टेट में मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर भी है। इनका आंध्रा और तेलंगाना के लोगों पर एक अच्छा वर्चस्व है। किसी अभिनेता की आज की तारीख में फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स तक भरपूर पकड़ है तो वो सिर्फ पवन कल्याण है। बाकी एक्टर्स ने फिल्मों से फैंस बनाए, मगर पवन कल्याण ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में लोगों का साथ देकर अपने भक्त बनाए हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में ये वो हीरो हैं जिनका फैंस ने मंदिर तक बनवाया है और लिटरली इनके फैंस इनकी पूजा करते हुए भी नजर आते हैं। इससे आप सोच ही सकते हैं कि पावर स्टार पवन कल्याण का कितना बड़ा नाम है। स्टार्टिंग में तो सबको यही लगता था कि पवन कल्याण का इंडस्ट्री में ओवर हाइप है। लोग ऐसा मानते थे कि मेगा स्टार चिरंजीवी का भाई होने के नाते और अपनी कास्ट के लोगों के चलते पवन कल्याण का नाम उठा है, मगर वक्त के साथ खुद ही लोगों ने इस बात से डिनाई करना चालू कर दिया। खासकर जब से ये देखने को मिला कि मेगा स्टार से ज़्यादा पवन कल्याण का क्रेज होता जा रहा है। एक इवेंट था सायरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म का। वहाँ पर रामचरण, मेगा स्टार चिरंजीवी और एस राजामौली जैसी कई दिग्गज हस्तियाँ मौजूद थीं। करोड़ों की भीड़ थी और सब कुछ शांति से चल रहा था। मगर जैसे ही पावर स्टार पवन कल्याण का नाम अनाउंस होता है तो फैंस ने मानो आसमान सर पर ही चढ़ा लिया हो। एक फैन तो सीधा पवन कल्याण के पैरों पर ही आकर बैठ गया। नॉर्मली बॉडीगार्ड फैन को हटाकर किनारे कर देते हैं, मगर यहाँ पवन कल्याण ने बॉडीगार्ड को ही डांटकर किनारे किया और अपने फैन को सीने से लगा लिया। आप लोग चले जाए, आप लोग चले जाए। अरे भाई, आप लोग पीछे जाए प्लीज, चलिए आप। पवन कल्याण की इतनी इज्जत है कि फैंस सीधा उनके पैर छूते हैं। एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों मोमेंट्स ऑलरेडी मीडिया में कैप्चर हो चुके हैं जहां फैंस सीधा पवन कल्याण के पैर छूते हुए नजर आते हैं और बदले में पवन कल्याण भी अपने फैंस को बराबर तवज्जो देते हैं। दोस्तों, पवन कल्याण द ओनली एक्टर मुझे मिले जो कभी किसी सिंगल वीडियो में फैंस को डांटते या फिर रूड बिहेवियर करते हुए नजर नहीं आए। ये खुले दिल से अपने फैंस से मिलते हैं। फैंस को उनमें एक स्टार नहीं बल्कि बड़ा भाई नजर आता है। अपने इसी हम्बल नेचर और डाउन टू अर्थ पर्सोना के चलते वे हमेशा से लोगों के चहेते बने हुए हैं। अक्सर एक ऊंचे पायदान पर पहुंचकर लोग पब्लिक मुद्दों में अपनी राय देने से बचते हैं। स्टार नो कमेंट बोलकर आसानी से कट लेते हैं, मगर पवन कल्याण वो इंसान है जो हर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का भूता रखते हैं। मैं तो ये तक कहूँगा कि वे इंडस्ट्री के सबसे ऑनेस्ट और ईमानदार अभिनेता हैं, जो अपने प्रदेश के हित के लिए अपने ही भाई के अगेंस्ट चला जाए तो उसके हॉनेस्टी पर शक नहीं कर सकता। खासकर वो भाई जिसकी वजह से वे खुद हीरो बने थे। दरअसल मेगा स्टार चिरंजीवी सर ने प्रजा राज्यम नाम की एक पार्टी बनाई थी और उसके यूथ विंग लीडर थे पवन कल्याण। आगे चलकर मेगा स्टार ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। वहीं जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे की बात सामने आई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मेगा स्टार चिरंजीवी कैबिनेट का हिस्सा थे। बड़े बड़े एक्टर्स आंध्रा और तेलंगाना के बंटवारे पर बात नहीं कर रहे थे। सबको डर था कि कहीं आंध्रा का कोई फैन नाराज ना हो जाए, तो किसी को डर था कि कहीं तेलंगाना के फैंस नाराज ना हो जाएं। यहाँ पवन कल्याण ने आवाज उठाई और ये आवाज तब उठाई जब उन्हीं के भाई मेगा स्टार चिरंजीवी खुद कैबिनेट का हिस्सा थे। पार्टी के दबाव के चलते मेगा स्टार चिरंजीवी सर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन पवन कल्याण चुप नहीं बैठे।
ये चीज़ पवन कल्याण के प्रति लोगों की इज्जत बढ़ाने का कार्य कर गई। इन्होंने अपने खुद की बात करी और वो सुपरस्टार ही क्या जो अपना फायदा घाटा सोचकर लोगों के हित की बात ही ना करे। पवन कल्याण ने अपनी पार्टी भी बनाई और ये पार्टी थी जन सेवा पार्टी। वैसे पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस बड़े खतरनाक हैं और उनका महेश बाबू के फैंस से अक्सर ही क्लैश होता आया है। साउथ के लोग अपने स्टार को लेकर इतना एग्रेसिव हैं कि मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं। एक बार पवन कल्याण और जूनियर एनटीआर के फैंस के बीच हुई मुठभेड़ में पवन कल्याण के एक फैन की जान भी चली गई थी। बाद में पवन कल्याण खुद अपने फैन के घर गए और हर संभव मदद करी। साथ ही साथ अपने फैंस को खूब समझाया भी कि वे दूसरों से ना लड़ें। पवन कल्याण चाहे जब अपनी फिल्म लेकर आए वो दिन फेस्टिवल में कन्वर्ट हो ही जाता है। फैंस उनका मंदिर बनाकर पूजा तो करते ही हैं, मगर थिएटर्स के बाहर उनके सैकड़ों फीट के कटआउट लगाकर लिटरली फैंस उनकी आरती करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और बड़े बड़े 1 कुंटल तक की मालाएं भी पहनाते हैं। थिएटर के बाहर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दिन वहां के ट्रैफिक पुलिस को पूरा का पूरा ट्रैफिक वन वे में ही करना पड़ता है। रोड पूरी तरह से ब्लॉक रहती है। फैंस रास्ते पर खूब पटाखे छुड़ाते, डांस करते और पूरा भूचाल ला देते। दोस्तों, पवन कल्याण की फिल्म की रिलीज डेट पर थिएटर ओनर्स एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन मंगा के ही रखते हैं और इतनी भीड़ होती है कि थिएटर का कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही जाता है। फिल्म के रिलीज के दिन सबसे ज़्यादा खतरा तो उसी के ऊपर होता है जो सबको टिकट दे रहा होता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर तो फैंस के लिए एक्स्ट्रा चेयर्स तक लगाई जाती हैं। कुछ तो जमीन पर ही बैठकर फिल्म देखते हैं तो कुछ खड़े खड़े ही फिल्म को निपटा देते। थिएटर के अंदर भी फैंस काफ़ी सारे फायर क्रैकर छुड़ाया ही करते हैं। दोस्तों, पवन कल्याण की एंट्री और उनके डायलॉग्स पर मेकर्स काफ़ी बारीकी से ध्यान देते हैं। खासकर उनकी एंट्री सीन को तो काफ़ी धांसू बनाया जाता है। थिएटर एक्सपीरियंस की बात करें तो पवन कल्याण की एंट्री पर पूरे थिएटर का नज़ारा देखने लायक होता है। जैसे ही पवन कल्याण की एंट्री होती, लोग पैसे उड़ाते, सीटियां बजाते और नाचने तक लगते। ये स्टारडम है पवन कल्याण का अपने प्रदेश में। मेरा तो ये ड्रीम है कि मैं पवन कल्याण की फिल्म को उन्हीं के स्टेट में देखूं। इतना ही नहीं, पवन कल्याण की रैली में यूथ सबसे ज़्यादा होती है जो दौड़ दौड़कर पवन कल्याण की कार के ही पीछे भागा करती है। इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते पवन कल्याण किसी एक फिल्म में काम करने के लिए काफ़ी तगड़ी फीस चार्ज करते हैं। ये तेलुगु इंडस्ट्री के नंबर 1 मास एक्शन हीरो हैं। वैसे तो इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों की सफलता को देखकर ही आप इनके स्टारडम को आंक नहीं सकते। फिल्म और बॉक्स ऑफिस नंबर से भी ऊपर कुछ है जो इनके लिए काम करता है। इन्हें ह्यूमैनिटी का आइकन भी कहा जाता है। पवन कल्याण अपने प्रदेश के लोगों के लिए वो सोर्स हैं जहां पहुंचकर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी हो या फिर कोई महामारी, पवन कल्याण ने लाइन से लोगों का इलाज कराया है। ये पिक्चर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने में ही कुछ कहती है। दोस्तों, आज इस डिजिटल युग में ही नहीं बल्कि अर्ली 2000 से पवन कल्याण के कार्यों में ह्यूमैनिटी देखी गई। ये अक्सर हॉस्पिटल जाते और वहाँ के बुजुर्गों और बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। डोनेशन की बात करें तो इनकी डोनेशन की इतनी रिपोर्ट्स मेरे सामने आ चुकी हैं कि मैं अपने इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। 1-2 होती तो ज़रूर बताता। यहाँ तो 30 से 40 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें कवर करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। बस इतना जान लीजिए कि पवन कल्याण ने देश की हर समस्या और प्रदेश की हर समस्या में सबसे आगे बढ़कर योगदान दिया है। इनके लिए तो खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश को ऐसे ही लीडर्स की जरूरत है। जब चक्रवात हुदहुद आया था तो पवन कल्याण ने 50 लाख रुपए डोनेट तो किए ही, साथ ही साथ इन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की मदद करी थी। ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ कई गरीब लड़कियों की इन्होंने शादी भी करवाई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में जब भी किसी की शादी होती है तो वे कार्ड किसी को दें या ना दें, लेकिन पवन कल्याण सर को जरूर देते हैं। और इतना ही नहीं, पवन कल्याण अक्सर अपने फैंस के फैमिली समारोह में जाते हुए भी नजर आते हैं। मेरा कंक्लूजन अगर पूछें तो पवन कल्याण के स्टारडम के पीछे सबसे मेन रीजन है उनका एक्सट्रीमली हेल्पिंग और डाउन टू अर्थ नेचर। साथ ही साथ उनके स्टैंड लेने की जो हिम्मत है वो बाकी दूसरे एक्टर्स में नहीं है, और यही बात पवन कल्याण को बाकी दूसरे एक्टर्स से अलग भी बनाती है। तो दोस्तों, ये रहा पवन कल्याण जी पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।